नमस्कार। बिहार की राजनीति इन दिनों चुनावी रंग और उथल पुथल से भरी हुई है। दरभंगा के जीवट घाट से शुरू हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा केवल एक चुनावी अभियान नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आवाज, जनता की चेतना और उनके अधिकारों की रक्षा का जीवंत प्रदर्शन बन गई है। सड़कों पर उमड़ी भीड़, हाथों में तख्तियां और उत्साह से झूमती जनता ये दर्शा रही है कि मतदाता अब केवल नजर भर की राजनीतिक बातें सुनने नहीं आए, बल्कि वे अपनी आवाज उठाने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने को तैयार हैं। राहुल गांधी इस यात्रा में अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और जनता के बीच कदम पर संवाद कर रहे हैं। यह साफ संकेत है कि यह यात्रा केवल कांग्रेस का नहीं, बल्कि पूरे महागठबंधन का साझा अभियान है, जो बिहार में विपक्ष की एकजुटता और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश दे रही है। यात्रा का प्रमुख विषय है वोटर सूची में कथित गड़बड़ी और वोट चोरी। मधुबनी में राहुल गांधी ने अमित शाह के उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया कि भाजपा की सरकार अगले 40-50 साल तक रहेगी। राहुल ने जनता के बीच पूछा, अमित शाह को कैसे पता कि जनता क्या करेगी? जनता की मर्जी और उनके दिल में क्या है वही निर्णय करेगा। और उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पहले गुजरात में और फिर 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में वोट चोरी के जरिए लगातार जीत हासिल की। मधुबनी में उन्होंने कहा कि 65 लाख नाम मतदाता सूची से काटे गए, लेकिन भाजपा ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वोट चोरी में भाजपा और चुनाव आयोग की कथित साझेदारी है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि अब बिहार में यह घोटाला नहीं होने दिया जाएगा और जनता के समर्थन से भाजपा की सरकार नहीं रहेगी। यात्रा की कहानी नुमा रूपरेखा इस अभियान को और भी जीवंत बनाती है। दरभंगा से मुजफ्फरपुर तक लगभग 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा में राहुल गांधी और उनके साथियों की मौजूदगी ने सड़कों पर एक राजनीतिक महाकथा रच दी। हर गली, हर मोहल्ला और हर चौक पर लोगों की भीड़ जमा होती रही। हाथों में पोस्टर और नारे थे और लोगों की आवाजें जैसे पूरे इलाके को चुनावी उत्साह से भर रही थी। मुजफ्फरपुर में यात्रा का अगला पड़ाव 4 विधानसभा क्षेत्र गायघाट, बोचहां, मीनापुर और औराई है, जिसमें नगर विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा भी शामिल है। और यह क्षेत्र पहले से कांग्रेस के अधीन है और यहां के विधायक विजेंद्र चौधरी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने का दावा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मंच से कहा कि छोटे छोटे बच्चे भी उनके पास आकर कहते हैं कि मोदी वोट चोर है। यह केवल आरोप नहीं, बल्कि जनता की असंतोष, जागरूकता और लोकतांत्रिक चेतना का प्रतीक है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि भाजपा ने महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में चुनावों में धांधली की है और बिहार में इसे नहीं होने दिया जाएगा। यह यात्रा केवल मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ विरोध नहीं, बल्कि यह बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन के खोए हुए जनाधार को दोबारा मजबूत करने का प्रयास भी है। विपक्षी नेताओं की सक्रिय भागीदारी और जनता की उत्साही भीड़ यह संदेश देती है कि यह अभियान लोकतंत्र की रक्षा, पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों की सुरक्षा की मिसाल है। हर कदम, हर सभा और हर संवाद एक कहानी नुमा राजनीतिक महाकथा बनाता है। अमित शाह के बयान से उठाए गए सवाल, वोटर सूची में कथित गड़बड़ी, विपक्ष की एकजुटता और जनता की सक्रिय भागीदारी, सभी पहलू इस यात्रा में बखूबी जुड़े हुए हैं। बिहार की सड़कों पर राहुल गांधी और उनके साथियों की यह यात्रा यह दिखा रही है कि चुनाव केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि जनता की ताकत, उनकी उम्मीदों और लोकतांत्रिक अधिकारों का उत्सव है। और यह यात्रा लोकतंत्र की रक्षा, विपक्ष की एकजुटता और मतदाता अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक और कहानी नुमा संघर्ष के रूप में दर्ज होगी। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको यात्रा संबंधित रिपोर्ट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।